हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोरिया फाउंडेशन कोर्स। देखिए, जिस तरह हमने फिजिक्स के कोर्सेज पे ध्यान दिया, सिमिलरली यहाँ मैंने आपके लिए बेसिक मैथ्स भी लाया है। जो पता है आपको, मैथ्स करते टाइम बच्चे जहाँ सबसे ज़्यादा फंसते हैं वो परसेंटेज वाला क्वेश्चन। आप है ना एंट्रेंस के जब क्वेश्चन करते हो ना, 9% ऑफ दिस, 10% ऑफ दिस, ये सुन के बच्चे कंफ्यूज हो, सर किसका परसेंट कैसे निकाला जाए, परसेंटेज को सर डेसिमल में कैसा कन्वर्ट किया जाए, सर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसा कैलकुलेट किया जाए। मैं ये सारी जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है बच्चे इसमें एरर करते हैं। तो उसी पार्ट पे मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ कि इस पार्ट पे आप अपना कमांड बना पाओ, इसमें गलती ना हो। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको यहाँ परसेंटेज बताऊंगा, परसेंटेज होता क्या है। इसके पहले ना मैं आपको फ्रैक्शन समझाना चाहूँगा, फ्रैक्शन होता क्या है। लेट्स हियर, मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि आप समझो, ये बॉक्स है, ये बॉक्स पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है मतलब इसको कट नहीं कर रहे हो आप, तो ये पूरा का पूरा एक है। बट अगर मैं इसे काट दूं, मैं इसको बीच में से काट दूं, तो मैंने इसका दो पार्ट कर दिया, दो हिस्सा कर दिया, समझ रहे हो। तो मैंने आधा कर दिया, तो मैं इसको 1/2 लिखूंगा। आप समझे फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है। देखो, पहले वाले में मैंने नहीं काटा तो कितना था, एक। अब मैंने बोला चलो भाई काट दिया जाए, आधा बीच में से काट दिया, कितना हो गया, 1/2। अब यहाँ नोटिस करना बच्चों, अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा तो देखिए, इसमें 1 2 3 हिस्सा है, 1 2 3। तो मैंने एक बड़े से केक का, मान लीजिए 3 अलग अलग पार्ट कर दिया, तो कैन आई राइट 1/3। अच्छा, उसी केक का अगर मैं 4 पार्ट कर दूं तो 1/4। समझ रहे हो कि 1/2 1/3 क्या होता है। अगर पूरा का पूरा खा लिया तो एक, उसको आधा काटा तो 1/2, 3 पार्ट में काटा तो 1/3, तो 1/2 1/3 1/4। ये होता क्या आपके माइंड में बैठ रहा है। सिमिलरली हर एक चीज में मैंने यहाँ ध्यान दिया है। ये अगर आप नोटिस करो तो यहाँ मैंने 5 पार्ट में काटा, 5 दोस्त थे भाई, सबको एक एक मिलना चाहिए प्रॉपर पार्ट में, तो 1/5 लिख दिया। वैसे 1/8 लिख दिया। जितने पार्ट में आप एक चीज में से कट करोगे इक्वल पार्ट में, उसी को रेशियो में आप कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए, ये तो समझ में आ गया सर 1 कैसे लिखा आपने। व्हाट अबाउट ये परसेंटेज क्या है। अब इसी चीज को हम पढ़ने के लिए परसेंटेज को डिटेल में जाएंगे। देखिए, अगर मैं कहता हूं परसेंट, परसेंट मतलब हम किसी चीज, किसी नंबर को किसी टर्म के साथ डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं आपने एग्जाम दिया, 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट था आपका एग्जाम में, और 20 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया, और आपका आया 12 मार्क्स। आपने दिया 20 मार्क्स का, आया 12 मार्क्स। अब नोटिस करो, आपकी टीचर ऐसी लिखती है, भाई 12 आया है आउट ऑफ 20। तो अगर बोला जाए भाई इसका परसेंटेज क्या है, तो आप क्या करते हो स्टूडेंट, कुछ नहीं करने का, परसेंटेज बोला ना, चुपचाप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कितना आया 12 मार्क्स, कितने में से आया, 20 में से आया, तो इसको कर दो इंटू 100। पक्का समझ रहे हो क्या हो रहा है। आप क्या करोगे, जो भी नंबर आया है, जितने में से आया है, टोटल मार्क्स 20, आया कितना 12, कितने में से आया, मतलब 20 आया 12 में, और आप लोग बोल सकते हो 100 से डिवाइड कर दीजिए आप। जैसे ही आप डिवाइड करते हो, 0 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, कितना परसेंटेज आ गया, ये 60%। इट इज क्लियर। तो परसेंटेज निकालना बहुत इजी है। चलिए और भी चीजें समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको एक सर्कल पढ़ाया था। अगर इस सर्कल को मैं 4 पार्ट में कट करूं और मैं कहता हूं भाई ये कितना परसेंटेज है बताओ, मतलब मैं अगर नोटिस, यहां से अगर आप नोटिस करो स्टूडेंट, 1 2 3 4 था कि नहीं, मैंने 4 पार्ट में कट किया। अगर 4 पार्ट में किया तो फ्रैक्शन में 1/4 लिखते हैं हम लोग। समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि एक छोटा सा पार्ट का परसेंटेज कितना है बताओ, पूरा मिला के 100% थे, उसी को क्या कर दो परसेंटेज में बोला, तो भाई सीधा का सीधा 100 से मल्टीप्लाई, और इसे कट किया जाए 100 जा 100/4,
कट करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ गया 25%। समझ रहा है आपको? तो आपने नोटिस किया किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कर सकते हैं। देखो परसेंटेज से क्या होता है, आप है ना बहुत बड़े क्वांटिटी को इजी वे में डिनोट कर सकते हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, भाई बताओ, कभी कभी ऐसा आता है, मैं जब एंट्रेंस की क्वेश्चन कराता हूँ ना स्टूडेंट को, बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा रहता है 20% ऑफ 80, 20% ऑफ 80। अब बच्चे कंफ्यूज, सर 20% ऑफ 80 क्या होता है? देखिए 20% बोला ना बच्चों, तो आप क्या करो, जो नंबर दिया है, जब भी आपको परसेंटेज दे दिया है उसके नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 100 लिख दो। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल में अगर मैंने बोल दिया 48%, एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया 48%, तो आपके दिमाग में जैसे ही 48% कहा, आप तुरंत उस नंबर के नीचे 100 से डिवाइड कर दो। अगर आपने डिवाइड कर दिया मतलब आप उस नंबर को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। उसी तरह यहाँ 120% ऑफ 80 बोला है, तो 20% बोला है तो 20 के नीचे 100 लिख दो और उसके बगल में 80 लिख दो आप, क्योंकि आप किसका 20% निकाल रहे हो, 80 का। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूँ, भाई 100 का 20% बताओ, सोचो बच्चों 100 का 20%, तो 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है। अगर मैं कहूँ 30% बताओ 100 का, तो 30 होता है। मैं बोल रहा हूँ मेरा 100% मार्क्स आया, मतलब मेरा 100 में से 100 आया। मेरा 90% मार्क्स आया, मेरा 100 में से 90 आया। उसी तरह अगर मैं कहता हूँ 80 मार्क्स का पेपर था, मेरा 20% आया, मैं पढ़ाई नहीं किया था। अब अगर ऐसा निकालना है तो पहले आप नीचे परसेंट लगा दो, 0 0 गया, 0 0 गया, 2 8 जा 16, तो मतलब मुझे 16 आया। तो 20% ऑफ 80 बोला, मतलब मेरा मार्क्स 16 आया। इट इज क्लियर। अब कभी कभी कैसे क्वेश्चन आता है दूसरा कि भाई 30 is what percent of 30 is what percent of 60। अब माइंड में फिर से घूम गया, सर ये कैसा क्वेश्चन पूछा है, 30 is what percent of 60। बच्चों क्वेश्चन वही है, चीजों को सिर्फ घुमाया गया है। देखिए अगर मैं कहता था 20% बताओ 80 का, तब क्या करते थे, 20 को 100 से डिवाइड कर देते थे, नीचे 100 का, नीचे परसेंटेज बोला तो 100 से डिवाइड कर देते थे। अब इसने क्या बोला, 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। मीन्स अगर देखा जाए तो 30 मार्क्स मिला है, टोटल था 60। समझ रहे हो, 30 मार्क्स मिला है, टोटल था 60। परसेंट निकालना है मतलब मल्टीप्लाई करना है, परसेंट हटाना है मतलब डिवाइड करना है। परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड। ये दिमाग में रख लो। नोटिस करो 0 0 गया, 3 1 जा 3 2 जा, बच्चों कितना बचा ऊपर, 100/2, कट गया तो कितना आ गया 50%। तो यहां से हमें ये समझा कि 30 इज 50% ऑफ 60, मतलब 30 जो नंबर है ना वो 60 का 50% है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट, क्या चल रहा है चीजें। तो इस तरह हम लोग परसेंटेज को एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और यही चीजें हमें एग्जामिनेशन में भी हेल्प करती है। तो दूसरा क्वेश्चन अगर मैं कहूँ 0.01, मैं कह रहा हूं 0.01 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। अगर मैंने 0.01 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने बोला तो आपका काम है, अगर मैं डेसिमल को कहता हूं परसेंटेज में कन्वर्ट करने, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपको खाली क्या करना है, याद करो, सर ने बोला था परसेंटेज अगर लाना है तो 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। हमारे क्वेश्चन में कहीं भी परसेंटेज दिया है क्या, नहीं। परसेंटेज में लाना है मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये नंबर क्या बन जाएगा, 0.01 इंटू 100। और ये अगर नोटिस करो बच्चों, यहाँ का 2 0 इसके पास जाएगा
और इसका डेसिमल पीछे आ जाएगा, मतलब 0.1 आ जाएगा। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देख लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ 2 जीरो है, मतलब यहाँ का 2 डेसिमल हट गया, 2 डेसिमल यहाँ आ गया और आंसर क्या बन गया 0.1। अगर मैं कहूँ क्वेश्चन में, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर मैं कहता हूँ नंबर 0.3 है, तो देख लीजिए बच्चों डेसिमल को परसेंटेज में करना है। सोचो मैंने क्या बताया था, डेसिमल को परसेंटेज में लाना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या कर दीजिए, 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कितना आ गया 30, मतलब 30%। आर यू गेटिंग स्टूडेंट? तो आपने इस चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करता है, क्लियर है सबको? इसके बाद जो आता है, अगर मैं कहूँ चलो सर समझ में तो आ गया, डेसिमल को परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। अब परसेंटेज को डेसिमल में कैसे करें, उसका भी एक ट्रिक है। मैंने क्या बोला है, 48% है, पक्का परसेंट है, परसेंट को हटाना है, हटाना है तो डिवाइड करना है, लाना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो अब हटाना है तो डिवाइड करना है, 48% को डिवाइड कर दीजिए किससे, 100 से। परसेंटेज बोला तो 100 आ जाना चाहिए दिमाग में भाई, ठीक है। और अगर डेसिमल में लाना है स्टूडेंट तो कैसे लाते हो आप बताओ? 2 नंबर है, 2 जीरो है, तो ये यूनिट है, ये टेंस है, आप क्या लिखते हो, सेम नंबर लिखते हो, और ये 2 जीरो हटाकर आप यहां लगा देते हो, तो 0.48% बन गया। पता है ना, यूनिट टेंस, यहाँ का यूनिट टेंस, तो यहाँ आप 2 जीरो लगा दो। अच्छा सर अगर 2 जीरो नहीं होता, सर मैं कहता हूं 480%। सर मैंने इतना प्रॉफिट किया, कभी कभी सुना है कि नहीं, 400 गुना कंपनी ने प्रॉफिट किया है, सुना है ना ऐसा कि भाई सर ये कंपनी तो लाखों में खेल रही है, 500 टाइम्स कर रही है। तो सर 480% कैसा होता है, हम तो 100 से ज़्यादा सुने ही नहीं है। देखिए बच्चों 100% एक लिमिट है, बट 400%, 500% ये किसी कंपनी का एक्सपांशन दिखाता है, कितना ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, हमें उसका लेना देना नहीं है, हमें ये करना है सर, ये परसेंटेज में दिया है, करना क्या है बताओ, डेसिमल में करना है। अगर परसेंटेज को डेसिमल में करना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, 100 के आगे कोई नंबर नहीं है भाई, तो 100 से डिवाइड कर देने का। जैसे डिवाइड की, यहाँ का 0 0 गया, 0 0 गया तो कौन बचा, 48 और 10, कितना जीरो स्टूडेंट, एक है, तो ऊपर वाले नंबर में एक आगे के, एक नंबर के आगे आप डेसिमल लगा दो, 2 होता तो 2 के आगे डेसिमल लगा देते। तो ये अपने एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल है, सॉरी ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो आई गेस परसेंटेज को डेसिमल में कैसे करते हैं, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में करना है या परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, हम दोनों चीज़ें यहाँ देख लेंगे। अगर मैंने कहा सर एक फ्रैक्शन दिया है 3/4, बच्चों 3/4 फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर हमें इसे परसेंटेज में लाना है, बार बार कहा जा रहा है, परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड करना, परसेंटेज लाना है तो मल्टीप्लाई करना। अब फ्रैक्शन हो या कुछ भी हो, आपका काम है 100 से मल्टीप्लाई करना। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 वंजा हो जाएगा, और इसे कट करोगे तो ये 25 आ जाएगा। 4 के टेबल में 100 को कट कर दीजिए आप बच्चों, 25 आ गया। 3 को 25 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 75, मतलब 75% है। 3/4 का मतलब होता है 75%। तो आपको ऐसे नंबर का अगर परसेंटेज निकालने बोला तो डरना नहीं है कि सर ऐसे कैसे आ गया, फ्रैक्शन को आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है 3/8, क्लियर है, और बोला परसेंटेज में निकालने, फिर से क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई,
अब सर ये 8 तो 100 के टेबल में नहीं आता, कैसे काटो? भाई जितना काट सके उतना काट दीजिए। 2 के टेबल में आता है 4, आधा से काटा तो 50 हो गया ये। फिर से काट दीजिए 2 से, ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 25 से, और नीचे बच्चों कितना बच गया है? 2। 3 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो कितना आ गया? 75/2। कर दीजिए डिवाइड, 37.5%। पक्का क्लियर है आपको क्या चल रहा है? नेक्स्ट, अगर सर आपने बोला अगर फ्रैक्शन में दिया है तो हम आराम से परसेंटेज में कर लेते हैं। अच्छा सर, अगर परसेंटेज में दिया है और फ्रैक्शन में करना है तो कैसे करेंगे? ये भी इजी है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 30% और 30% को आपको फ्रैक्शन में करना है। रूल फॉलो करना है भाई, परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड, परसेंटेज लाना है तो मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ, परसेंटेज दिया है, आपको परसेंटेज से किसी और में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? डिवाइड। तो आप कर दीजिए डिवाइड, 30/100। पक्का 0 0 गया, आ गया फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन लाना तो सबसे मजेदार है, एकदम इजी होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ तक। तो आई गेस आपको ये सारी चीज़ें समझी होगी अच्छे से। परसेंटेज को डेसिमल में कैसे करते हैं, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए और भी कुछ क्वेश्चंस लाया है, अगर आप नोटिस करो तो देखो यहाँ है। देखिए, पहला मैंने आपको पढ़ाया परसेंटेज से डेसिमल। आपने नोटिस किया परसेंटेज से डेसिमल करने के लिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, 48%। फटाफट 48% है, डेसिमल में लाना है तो किससे डिवाइड कर देंगे आप? 100 से कर दिया तो कितना हो गया? 0.48। पक्का समझा क्या करना है? 2 नंबर के पीछे पॉइंट लगाना है बस। तो डेसिमल को परसेंटेज में, परसेंटेज को डेसिमल में, क्लियर है? परसेंट में था, डेसिमल में लाना था, डिवाइड कर दिया, बस ये याद रखो आप। इट इज क्लियर? पहला चीज जो मैंने आपको पढ़ाया। चलिए अभी दूसरी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? डेसिमल को परसेंटेज में करो। डेसिमल को परसेंटेज में करो। डेसिमल में कितना दिया था? 0.3 दिया। डेसिमल को परसेंटेज में करो, मतलब परसेंटेज लाना है। लाना है मतलब मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 30%। ठीक है, तो 2 बॉक्स क्लियर है। पहला परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज। चलो तीसरा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। क्वेश्चन दिया है 8%। सॉल्यूशन मत देखो, आराम से समझो। 8%, 8% बोला है, फ्रैक्शन में लाना है, इसके जस्ट पहले पढ़ा है। परसेंटेज को हटाना है, हटाना है मतलब डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे? 100। तो 8/100। अब देखने का किसके टेबल में आ रहा है ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 4/50। और कट सकता है क्या? काट दीजिए, 2 से फिर से कट जाएगा, 2/25। समझा बच्चों? तो परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंट टू फ्रैक्शन। अब ये उल्टा भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि भाई फ्रैक्शन से परसेंटेज क्या उल्टा नहीं होगा, उल्टा भी कर सकते हैं। लेट्स हियर कैसे किया जाए। तो आई गेस ये पहला पार्ट आपको अच्छे से समझा, ये 3 पार्ट आपको क्लियर है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट टर्म, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है। परसेंटेज लाना है, लाना है मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे बताओ आपको क्वेश्चन में क्या दिया था? 1/5 दिया है। अब क्वेश्चन में अगर 1/5 दिया है, देख सकते हो आप। अब मेरा मेथड फॉलो करो, इनका मत देखो, ठीक है? मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ। 1/5 दिया है। अब मैंने क्या बोला? फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है। याद करो रूल क्या है? परसेंटेज अगर लाना है तो मल्टीप्लाई, परसेंट हटाना है तो डिवाइड। अब लाना है तो मल्टीप्लाई, कर दो मल्टीप्लाई। मुझे बताओ 100/5 कट कर सकते हो बच्चों? 5 1 जा, 5 2 जा, बगल में 0। आंसर क्या आ गया? 20%। पक्का एकदम बेसिक मेथड है, ठीक है? तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसके बाद डाउट आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंट, बच्चे परेशान हो जाते हैं भाई कैसे होना है। कुछ नहीं है,
सिंपल रूल याद रखो भाई, परसेंटेज हटाना है, बार बार कह रहा हूँ परसेंटेज हटाना है, दिया है परसेंटेज क्वेश्चन में, हटाना है तो डिवाइड कर दो, लाना है तो मल्टीप्लाई कर दो, बस। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में लाना है बच्चों, क्वेश्चन दिया है फ्रैक्शन टू डेसिमल, अब परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल लाने बोल रहा है। तो फ्रैक्शन टू डेसिमल लाने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अब डिवाइड कैसे किया जाता है, नॉर्मल मेथड, 3/2। भाई 3 2 से बड़ा है मतलब 0 दे दो इसको एक। अब 20 तो नहीं आता, 18 आता है पक्का, फिर 20666 रिकरिंग नंबर इज कमिंग, इट इज क्लियर। तो ये एकदम सिंपल होता है फ्रैक्शन टू डेसिमल। अच्छा सर डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन सर कैसे करने का, वो भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, कई सारे एग्जाम्पल इसमें भी ले लेते हैं बच्चों हम लोग। डेसिमल टू फ्रैक्शन पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जो इन्होंने दिया है हमको, चलो इन्होंने दिया है 0.06। अब मैं आपको एकदम बेसिक बताता हूँ, मुझे बताओ डेसिमल कितने नंबर के आगे है, 2। डेसिमल हटाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाए जिसमें 2 जीरो आना चाहिए, अरे 2 जीरो मतलब 100, तो 2 डेसिमल हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला रूल। अगर सर 3 होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, सर 4 होता तो 10,000 से मल्टीप्लाई करते। अब मुझे बताओ 0.06 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, नीचे कौन है 100, काटा जाए दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 जा 50 जा, अरे हो गया। यही करना था ना डेसिमल को फ्रैक्शन। तो इतना बड़ा नंबर देख के कंफ्यूज नहीं होना है सर कैसे करें, बस आता है सर कर लेंगे। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 0.15, फिर से डेसिमल के पहले कितने नंबर बाद 2, डेसिमल को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 100 से कर ले बच्चों, 15 हो गया, नीचे 100 हो गया, कर लो डिवाइड, दोनों किसके टेबल में आते हैं 15 और 100, 15 तो हमेशा 5 के टेबल में आता है, 15 कब आता है 5 के टेबल में, 3 जा और 20। ठीक है, तो आई गेस कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंट टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, इतने सारे चीजें हमने एग्जाम्पल के साथ कर लिया। तो आई गेस ये पार्ट में अब यहाँ से डाउट तो नहीं आना चाहिए। तो फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ये चीज़ को हमने एग्जाम्पल के साथ और कहीं ना कहीं चीज़ों को एकदम ईजीएस्ट वे में हमने किया है। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ और डेटा हम लोग लेकर आते हैं। देखिए सर्कल, अब है ना सर्कल में ना कई सारे वर्ड्स देख के ना बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या होता है जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना उसमें टॉपिक आता है सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, जिसमें ना सर्कल के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें नहीं होना तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, कुछ क्वेश्चन है जहाँ हम फंस सकते हैं, बट वो क्वेश्चन फंसे ना, इसके लिए मैं ये टॉपिक भी लेकर आया। देखिए पार्ट ऑफ सर्कल, अब सर्कल तो अपना प्यारा दिखता है, आपने क्लॉक देखा होगा, क्लॉक तो सर्कल ही है, सेकेंड हैंड गोल घूमता है, मिनट हैंड गोल घूमता है, तो ये सब गोल घूम रहे हैं ना। ठीक है, तो एक सर्कुलर मोशन, अब इस सर्कुलर मोशन में जो अपना सेंटर होता है, बीच में होता है, उसको तो हम सेंटर कहते हैं। तो सर्कल में सेंटर क्या है वो क्लियर है, सेंटर से कोई भी लाइन, सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल को कहीं भी टच करे, सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल को कहीं भी टच करे, उसको हम बोलते हैं रेडियस। आर यू गेटिंग स्टूडेंट? तो पहला टर्म क्लियर है, रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल के किसी भी कोने पे टच करे उसको हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस का वैल्यू सेम होता है, चेंज नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? बीच वाले को क्या बोलते हैं, सेंटर। सेंटर, और सेंटर से सर्कल के किसी भी कोने पे कोई भी लाइन टच करे उसको क्या बोलेंगे, रेडियस। नेक्स्ट वर्ड इज अ डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन पास होता है, सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन पास होता है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। और अगर यहां देखिए तो सेंटर से सर्कल के कोने पे तो रेडियस होता है। अगर नोटिस किया जाए स्टूडेंट, दो रेडियस,
रेडियस प्लस रेडियस, दो रेडियस मिलकर क्या बनाते हैं? डायमीटर। इट्स क्लियर। तो डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। रेडियस अगर 5 है तो डायमीटर 10 है, रेडियस अगर 10 है तो डायमीटर 20 है। आर यू गेटिंग? तो डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। सर डायमीटर एक ही जगह है क्या? नहीं बच्चों, डायमीटर तो यहां भी बन सकता है। क्लियर है यहां तक? तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, क्लियर है यहां तक? मैं नाम दे देता हूं कुछ समझने के लिए आपको। समझ गया? नाम मैंने दिया ए, यहां दे दिया बी। तो ये जो ओ से लेकर ए तक लाइन है, ओ से लेकर ए तक जो लाइन है उसको रेडियस बोल दिया जाए। डायमीटर ए से लेकर बी तक, डायमीटर मतलब ए से लेकर बी तक। अच्छा, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? जो सर्कल के दो पार्ट पे टच हो, दो पॉइंट पे लगे। सर्कल के दो पॉइंट पे टच हो, कोड है। सर्कल के दो पॉइंट पे टच हो, कोड है। बाहर ना निकले बच्चों, अंदर ही कोड है। तो कोड का नाम दे देता हूं पी क्यू। तो पी क्यू आर एस ये कोड है। सर बी ए भी कोड है क्या? यस। द बिगेस्ट कोड इन द सर्कल, जो सबसे बड़ा कोड होता है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो कोड क्या होता है? सर्कल के दो पार्ट पे टच करना, बाहर नहीं निकलना। तो कोड जो है इसमें अपना पी क्यू है, आर एस है, एज वेल एज ए बी भी है। ए बी जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा कोड होता है। अच्छा, टेंजेंट। टेंजेंट बहुत बार सुनोगे फिजिक्स में। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल के एक पॉइंट पे टच करके भाग जाता है, छू के निकल जाना। समझ रहे हो? सर्कल को बीच में से कहीं नहीं जाना, सर्कल को भारी बार छू के निकल जाना। जो एक पॉइंट पे टच हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। सर्कल के एक पॉइंट पे बस टच करता है तो इसी को टेंजेंट नाम दिया गया है। मैं यहाँ एम एन नाम दे देता हूं। तो ये जो एम एन लाइन गई है बच्चों, उस सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगा। अगर एक पॉइंट को टच करके निकल जाता है तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ अगर आप नोटिस करो तो जो मैंने एम एन नाम लिखा है वो कौन है? अपना टेंजेंट। तो बीच में कौन? ओ स्टैंड फॉर सेंटर। सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल को कहीं भी लगे क्या बोलेंगे? रेडियस। जो सेंटर से सीधा लाइन निकलता है उसको बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर जो भी लाइन, अगर आप बोलोगे सर ऐसा बनेगा तो डायमीटर नहीं होगा, होगा बच्चों। तो डायमीटर मतलब जो सेंटर से सीधी लाइन निकले। अच्छा, पी क्यू आर एस सर्कल के दो पॉइंट पे लग रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? कोड। और जो सर्कल को छू के निकल जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट। अच्छा, सर्कल को जो काट के निकल जाए दो पॉइंट पे, एक पॉइंट पे छू के निकल जाए तो टेंजेंट, बस जो दो पॉइंट पे काट के निकल जाए उसको बोलेंगे सिकेंट। तो सिकेंट जो होता है वो क्या होता है बच्चों? जो सर्कल के काट के निकल जाए, चीर के निकल जाए। क्लियर है यहां तक? तो आई गेस सर्कल के छोटे छोटे पॉइंट्स जहां बहुत ज्यादा फंसते हो, जब बच्चे टेंजेंट वर्ड आ जाता है, सेकेंड आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये लेक्चर देख के आप लोगों का ये सारे वर्ड्स क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए और भी कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया था रेशियो, फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन लिया हूं मैं इस पे, जैसे कि मान लीजिए 3/5, 3/5 ये रेशियो है। अच्छा, रेशियो क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि एक स्कूल है, आपका क्लास है, 10th का क्लास है आपका। आपको पता है मोस्टली बॉयज और गर्ल्स पूरे क्लास में साथ में बैठते हैं। मैंने बोला एक क्लास में 50 का स्ट्रेंथ, 50 बच्चे हैं, जिसमें से ना 30 बच्चे बॉयज हैं और 20 बच्चे गर्ल्स हैं। तो मतलब 30 बच्चे बॉयज से, 20 बच्चे गर्ल्स है। अब मैं इसको एकदम इजी वे में अगर दिखाना चाहूं तो मैं इसको रेशियो के फॉर्म में दिखा सकता हूं। मैं बोलूंगा इस क्लास में 50 बच्चे हैं। अब उस 50 बच्चे में मैं बोलूंगा भाई बॉयज कितना है, गर्ल्स कितना है। अगर सिंपल टर्म में मैं बोलूं तो मैं एक रेशियो के टर्म में दिखा सकता हूं। तो अगर मैं कहता हूं बॉयज और गर्ल्स, इनका एक रेशियो बनाया जाए। रेशियो मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शन के टर्म में लाए। बॉयज कितने हैं बच्चों? 30। गर्ल्स कितने हैं? 20। अगर आपने जैसे ही डिवाइड किया 0 0 तो निकल गया। अब बचा कितना? 3/2।
मतलब उसी बड़े नंबर को आपने एक इजी वे में डिनोट कर दिया, मतलब रेशियो से अपने अपने काम को बहुत इजी डिनोट किया। तो हम है ना मैथ्स को इजी बनाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े नंबर को इजी बनाने के लिए एक रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारे क्लास में रेशियो क्या है बॉयज गर्ल्स का, सुना है ना आपने, भाई सर यहाँ इस क्लास में बॉयज बहुत ज्यादा है गर्ल्स कम है, भाई रेशियो क्या बताओ, तो बोलोगे 3:2। अगर 40 बॉयज होते 10 गर्ल्स होती तो 40/10 हो जाता। अगर 40 बॉय होते और 10 गर्ल्स होती तो आप 0 फिर से कट करते और 4/1 हो जाता। समझ रहे हो, तो आप रेशियो में बहुत इजी वे में दिखा सकते हो। चलिए 30-20 तो ठीक था, बट पूरे स्कूल का अगर रेशियो निकालना है, पूरे स्कूल में मान लीजिए 1000 स्टूडेंट है, अब उस 1000 स्टूडेंट में हम लोग ये समझ के चलते हैं कि पूरे 1000 स्टूडेंट में 300 गर्ल्स है। अब बच गए कितने, 700 बॉयज है। अब इतने बड़े नंबर को कोई आके पूछेगा भाई आपके क्लास में गर्ल्स और बॉयज कितने, तो मैं 300-700 ना बोलकर अगर उसी को मैं रेशियो के टर्म में बोल दूं, तो मैंने बोला सर बॉयज अपॉन गर्ल्स बताओ, अब आपके ऊपर है, गर्ल्स अपॉन बॉयज भी बोल सकते हो आप। बॉयज का वैल्यू है 700, गर्ल्स का है 300। 0 गया, कट रहा है तो काट दिया करो, कितना आया 7/3। मतलब आपने एकदम सिंपल रेशियो, किसी ने बोला भाई पूरे स्कूल का रेशियो क्या है बॉयज गर्ल का, आपने क्या बोला 7/3। इससे एक अंदाजा मिल जाता है भाई 7 लड़के हैं तो 3 गर्ल्स। इट्स क्लियर स्टूडेंट, तो रेशियो क्या होता है आपको समझाइए चीजें। तो बच्चों रेशियो क्या होता है क्लियर है, बट रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं, तो रेशियो का अगर आप डिनोशन देखो तो ऐसा 2 बिंदी बनाया है कि नहीं, तो ये 2 बिंदी जो बनाया है ये है क्या, आप ध्यान दीजिए। मैंने बोला 7 बॉयज है 3 गर्ल्स है, एक रेशियो बनाया मैंने। अब लिखना कैसे इसको सर रेशियो के फॉर्म में, 7:3 छोड़ना नहीं है, बीच में आपको ऐसे 2 बिंदी बनाना है, यही तो रेशियो है अपना। जैसे कि ये आंसर क्या आया था 3:2 आया था, ये फ्रैक्शन था, इसको भी लिखना है तो कैसे लिखोगे 3 बिंदी 3:2, प्रॉपरली बच्चों ऐसे ही बनाना। आप मुझे बताइए ये आंसर क्या आया था 4/1 आया था, इसको कैसे डिनोट करोगे 4.1, तो रेशियो का ये सिंबल है। अच्छा रेशियो को परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करना है, रेशियो को डेसिमल में कैसे करना है, ये ऑलरेडी हमने किया था। मैं एक और क्वेश्चन भी ले लेता हूं इस पे, देखिए सब एक साथ हो जाएगा। मैंने कहा कि ये जो था ये केक है, केक को मैंने 4 पार्ट में कट कर दिया। मैंने केक को कितने पार्ट में कट किया बच्चों, 4 पार्ट। अगर आप नोटिस करो तो ये जो 4 पार्ट है इसको फ्रैक्शन में 1/4 लिखूंगा। चलिए सर समझ में आ गया, फ्रैक्शन में तो ऐसे लिखते हैं क्योंकि आपने एक केक का 4 पार्ट किया। अच्छा इसी को अगर मुझे रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा बच्चों, रेशियो के फॉर्म में अभी जैसे बताया, ऊपर वाले को पहले लिखने का, नीचे वाले को बाद में लिखने का, और बीच में अपना प्यारा 2 बिंदी बना दिया हो। क्लियर है, चलिए अब फ्रैक्शन हो गया, रेशियो हो गया। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करें, याद करो परसेंटेज लाना है, दिया नहीं लाना है, लाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है तो इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा 1/4 इंटू 100, 1 इंटू 100 होता है, काटा जाए काट दीजिए, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, फिर से काट दीजिए, कितना आ गया 25%। इससे ये समझ में आया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में आसानी से कहा जा सकता है। चलो हमने समझा फ्रैक्शन को रेशियो में कैसा लिखा जाता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसा लिखा जाता है। अब इसी को डेसिमल में कैसा लिखा जाए, अगर मुझे डेसिमल में चाहिए बच्चों, मेरे को डेसिमल में चाहिए, आप मुझे बताओ आंसर कितना मिला था 25%। अब 25% को डेसिमल में लाना है, डेसिम परसेंट हटाना है, हटाने के लिए क्या रूल बढ़ाया था बताओ भाई, हटाना है तो डिवाइड करेंगे, लाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। कर दो डिवाइड 100 से, अब 100 से डिवाइड किए तो आपको कितना आ जा रहा है 2 नंबर, 2 0 मतलब 2 नंबर, पीछे पढ़ाया है मैंने आपको जस्ट। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ
परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो, ये 4 टर्म पे फोकस किया। ठीक है, इसके कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा ट्यूटोरियल्स में, आप ट्राई करना। मैं ये कंफर्म कहता हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर ये लेक्चर सीरीज आपने देखा है तो यहाँ से आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करना है, फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे करना है, रेशियो को डेसिमल में कैसे करना है, भाई आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आई गेस लेक्चर आपको समझा होगा और ज़रूर अच्छा भी लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों को भी इस लेक्चर सीरीज के बारे में बताइए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।